नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड ए वास्तु कंसल्टेंट। होली के इस पर्व पे हम आपको कुछ खास वास्तु टिप्स दे रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इस होली के पर्व को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। होली इतना एक्साइटिंग फेस्टिवल होता है ना, हर तरफ शोर शराबा, सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, रंगों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि ये उस समय को दर्शाता है जहां पे आप अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज आउट कर देते हैं और स्पेस बनाते हैं पॉजिटिव एनर्जी की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से हटा ही नहीं पा रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कौन से ऐसे वास्तु टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने घर में और अपनी एनवायरनमेंट में इस पॉजिटिविटी को लाने के लिए और इस पॉजिटिविटी को अपने पास पहुंचाने के लिए? कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, क्योंकि होली का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है, तो रंगों को यूटिलाइज करते हुए कैसे आप अपने घर के वास्तु को बेटर कर सकते हैं, अपने घर में जो दिशाएं प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, ताकि इस होली के पर्व पे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को और भी ज़्यादा अच्छे से और भी ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट कर सकें। आपके घर की जो नॉर्थ दिशा है, यानी कि उत्तर दिशा है, वो आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है। अगर लगता है आपको कि कंटिन्यूसली आप बहुत लंबे समय से ट्राई करें लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती, चाहे वो आपके करियर में हो या आपके फाइनेंस में हो या इन जनरल आपके रिलेशनशिप्स में ही क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर आप होली के दिन अपनी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की जो दीवार है उस पर नीले रंग का एक स्वस्तिक बनाते हैं, तो ऐसे में उस जगह की एनर्जी को आप और ज़्यादा बल देते हैं और ज़्यादा एनहांस करते हैं। और क्योंकि स्वस्तिक एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लग जाती हैं। तो इसीलिए इस होली के त्यौहार पर आपने अपने घर की उत्तर यानी कि नॉर्थ वॉल पे एक ब्लू कलर के स्वस्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना है। अगली दिशा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पूर्व यानी कि ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा, क्योंकि ये सूर्य की दिशा मानी जाती है और सूर्य एक राजा ग्रह है, वो आपकी सोशल इमेज को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि समाज में लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, सोसाइटी में जो लोग हैं आपके या आसपास के आपके जो लोग हैं वो इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, आपकी सोशल इमेज थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है, तो ऐसे में आपको अपनी ईस्ट की वॉल पे यानी कि पूर्व दिशा की जो वॉल है उस पे हरे रंग का, ग्रीन कलर का एक स्वस्तिक बनाना है इस होली के दिन। वहां मौजूद जो एनर्जीज हैं उसको आपको बल देना है, उसको आपको एनहांस करना है, ताकि सोशल इमेज आपकी जो है वो बेटर हो, समाज में जो आपकी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ वो बेहतर हो। और साथ के साथ अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए लेकिन वो सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में भी ये स्वस्तिक का चिन्ह आपको ईस्ट वॉल पे बनाना है हरे रंग से। तो इससे आप जो अपनी लाइफ में सपोर्ट गैदर करना चाहते हैं वो सपोर्ट भी आपको मिलती है। अगली हम बात करते हैं आपके घर की साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा स्टेबिलिटी की दिशा मानी जाती है, तो अगर आप यहाँ पे लाल रंग का स्वस्तिक बनाते हैं तो उससे, क्योंकि ये मार्स की दिशा है, तो साथ के साथ मंगल को तो बल मिलता ही है और साउथ दिशा को बल मिलता है, जिससे आपके घर पे जो स्टेबिलिटी है वो बेहतर होती है, चाहे वो रिश्तों में हो, फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, या कि इन जनरल आप इनस्टेबल फील करते हैं, आपको लगता है कि स्टेबिलिटी की कमी है आपकी लाइफ में, तो उस स्टेबिलिटी को एनहांस करने में मदद करेगा ये लाल रंग का स्वस्तिक जो आपको अपनी घर की साउथ यानी कि दक्षिण वॉल पे बनाना है। लास्ट हम बात करते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की, जिसका नेतृत्व शनि ग्रह करते हैं। यहाँ पे आपको पीले रंग से स्वस्तिक बनाना है। ऑल ओवर ग्रोथ अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर वो पर्सनल हो, तो ऐसे में वेस्ट दिशा जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप वेस्ट दिशा में अपनी पश्चिम की दिशा की जो दीवार है उस पर पीले रंग का एक स्वस्तिक बनाते हैं, तो आपको यहाँ से आने वाली जो एनर्जीज है, यहाँ से आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में ऑल ओवर ग्रो कर पाते हैं, ऑल ओवर प्रॉस्पर कर पाते हैं। और क्योंकि सारी दिशाएं बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए इन चारों दिशाओं में जिन जिन रंग की मैंने बात करी है उन रंग से आपको स्वस्तिक अवश्य बनाना है होली के दिन।
अगली जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो ये है कि वास्तु में हम हमेशा कहते हैं कि जिस सामान को आपने 6-8 महीने यूज़ नहीं किया है उसकी ज़रूरत आपको आने वाले समय में नहीं पड़ेगी। तो आपको अपने सामान को कभी भी डंप या क्लटर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आप नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह बना रहे हैं। लेकिन जब तक आप फिजिकली अपनी घर पे इस अच्छी एनर्जी के लिए जगह नहीं बनाएंगे, यानी कि जो सामान आप यूटिलाइज नहीं करते हैं उसे डीक्लटर नहीं करेंगे, आप उसे अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो वही नकारात्मक एनर्जी, वो ऑलरेडी बिल्ट इन जो एनर्जी आपकी स्पेस की है वो सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने घर को टाइम टू टाइम डीक्लटर करते रहें। जो सामान आपको यूटिलाइज का नहीं लगता है उसे बिना सोचे समझे आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी और व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर आप उनको वो सामान देके उनकी सहायता ज़रूर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको फिजिकली स्पेस बनानी है, और इस पॉजिटिव एनर्जी की स्पेस के लिए डीक्लटर करना अपने घर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो होली का पर्व होता है, वैसे ही कृष्ण जी और राधा रानी को बहुत पसंद है, तो आपको अपने दिन की शुरुआत जो होती है वो हमेशा फ्रेशन अप होके भगवान को गुलाल लगाने के बाद ही आपको ये जो होली का पर्व है वो अपने घर पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि ये जो होली का पर्व होता है उसे लोग पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, और इसी एंजॉयमेंट में तामसिक चीज़ों को यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड या अल्कोहल को भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसको शुभ नहीं माना जाता है, इसको शुद्ध नहीं माना जाता है। तो इसीलिए होली के पर्व को अगर आप शुद्ध तरीके से खेलते हैं, अच्छे तरीके से खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए खेलते हैं इस रंगों के त्यौहार को, तो आप और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकेंगे। और जो चीज़ आप एक्चुअली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं कि आप इस होली के त्यौहार पे जो नेगेटिव एनर्जीज पीछे छूट चुकी हैं या जिनको आप छोड़ देना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं, उन्हें पीछे छोड़ते हुए एक अच्छा, एक न्यू फ्रेश स्टेप आपको लेना है फॉरवर्ड अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसीलिए अपने दिन की शुरुआत होली वाले दिन भगवान को गुलाल लगा के और तामसिक चीज़ों से दूर रह के उनका परहेज करते हुए अगर आप होली का पर्व मनाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अक्सर लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी कि मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, लेकिन होली का ये जो पर्व है ये बहुत अच्छा माना जाता है, एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है होली का ये पर्व। तो ऐसे में होली के फेस्टिवल के दिन अगर आप, क्योंकि होली का एक दिन पहले जलती है, तो होली का जो जलती है अग्नि, आपको एक वाइट पेपर लेना है, आप छोटा सा पेपर लेना है, और उसमें जो भी आपका फियर है या जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको एंग्शियस करती है, आपको जो डिप्रेस करती है, या जो भी ऐसी चीज़ है जिसको इस होली के पर्व पे आप अपनी लाइफ से दूर भेज देना चाहते हैं, उस चीज़ को आपको एक छोटे से वाइट पेपर पे लिखना है और इस होलिका की अग्नि में आपको उसे दहन कर देना है। और जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स या पेसिमिस्टिक थॉट्स आपके माइंड में हैं, उनको आपको रिलीज आउट करना है। और इसी प्रक्रिया को मेंटली फॉलो करते हुए आपको ये जो पेपर है, जो आपने जिस पे अपनी जो भी दिक्कतें हैं जिनको आपने लिखा है, जो आप नहीं चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको जिनका सामना करना पड़े, इसको आपको उस होली की अग्नि में डाल देना है और एक फ्रेश स्टेप लेना है अपनी लाइफ में। पॉजिटिव एनर्जी को आपको अट्रैक्ट करना है। उसी होलिका के सामने आपको हाथ जोड़ना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप कि आपकी कोई खास विश है जो पूरी हो जाए, उसे आपको मन ही मन सोचना है और ऐसा आभास करना है जैसे वो चीज़ जो है वो यूनिवर्स आपको प्रदान करा है, या जो भी एनर्जी में, जो भी हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, वो आपकी उस विश को ग्रांट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो होलिका का समय होता है ये बहुत ज़्यादा पावन और बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है, और जो भी आपकी मनोकामना आप सच्चे दिल से सामने रखते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो इस प्रक्रिया को भी आपको होलिका के दिन ज़रूर करना है।
लास्ट चीज़ ये है कि अक्सर लोगों ने देखा है और अक्सर लोग मुझसे कहते भी हैं कि मैम होली के टाइम पे ना हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत भार है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है कि फेस्टिवल जैसे जैसे पास आता है किसी ना किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो हमें घेर लेती है। नेगेटिव एनर्जीज हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज फेस करते हैं तो एक स्पेशल होली की मटकी होती है। अगर आप उसका ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। नीचे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस होली की पोटली की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप इसे अपने घर लाते हैं तो हर प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, और सिर्फ आपके घर में ही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस में बार बार किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, नज़र लग जाती है, तो उसके लिए भी ये जो पोटली है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा अगर आप एक छोटी सी सेरेमिक बोल में सी सॉल्ट को खुला रखते हैं, यानी कि समुद्री नमक को खुला रखते हैं, तो उसमें भी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की बहुत तेज़ क्षमता और शक्ति होती है। तो उसको भी आप खोल के रख सकते हैं अपने घर पे। उससे भी जो नेगेटिविटी आप अक्सर अपने आसपास महसूस करते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, उससे भी आपको काफ़ी छुटकारा मिलेगा। अगर आप इस होली की मटकी को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल और वीडियोस तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी पर। तब तक के लिए नमस्कार, और आपको और आपके परिवार को होली के इस पावन अवसर की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।